बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम हमने घी लिया। इसको फ़िलहाल ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसमें 1 चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा आप नमक शामिल करें। जो भी आप पका रहे हैं उसके मुताबिक हमने इसमें नमक अभी डाल देना है। इसमें 1 किलो बीफ, इसको हमने ठंडे घी में ही डाल दिया था। गरम घी में अगर शामिल करेंगे तो फिर गोश्त जो है वो हमारे बर्तन को चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसको फ्राई करेंगे हम। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भी हमने आपको गोश्त की स्मेल दूर करने का तरीका बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का पानी निकल आए और वो पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये इसका जो झाग आपको नज़र आ रही है, ये इसका पानी है गोश्त का जो इसमें से निकला है। बस ये गोश्त का ये पानी ही हमने खुश्क करना है जब। और ये देखें, पानी हमारा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये अब खालिस घी में फ्राई हो रहा है। तो इस मौके पर पानी शामिल कर लेंगे। गलाने के लिए पानी आप अपने गोश्त के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। करीब 3 लीटर हमने इसमें पानी शामिल किया है और अब इसको हम तेज़ आंच पर गलने के लिए रख देंगे। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है हम ये चीज़ें तैयार करते हैं। 1 पाव प्याज हमने लिया, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 2 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और करीब 2 चम्मच सब्ज़ कटी हुई मिर्चें ली हैं हमने। और नमक हम उसमें अपने गोश्त में शामिल कर चुके हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप और शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ हमने लेना है 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी और 1 पाव ही हमने टमाटर लिया। इसको हमने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। देखें, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। अब पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें अपने बाकी मसाले शामिल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले और जो चॉप की हुई हमारी सब्ज़ियां थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटो पेस्ट भी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने मसाले निकाल के रखे थे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अब इसको तेज़ आंच पर फ्राई करना है। तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, इसको इतना फ्राई करना है कि हमारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले अभी कच्चे हैं, प्याज वगैरह, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक इसका जो है पानी खुश्क हो जाए। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इस चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसकी हम गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं अपनी पसंद की, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया वगैरह और लंबाई में कटा हुआ अदरक। और हम लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन आधा चम्मच, और इसको हम इस तरह छिड़क देंगे और इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ ढक के रख देंगे। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।